की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। बैंक निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग हमें मिली है 43,891 की और मंडे के सेशन में लगभग हमने 105 पॉइंट नीचे आके बैंक निफ्टी पे हमने क्लोज किया। बैंक निफ्टी देखिए उसी लेवल के आसपास कंसोलिडेट कर रहा जिस लेवल पे हमने ब्रेक डाउन किया था। ये हमारा ब्रेक डाउन लेवल था, जैसा कि हमने बताया था कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है क्योंकि बैंक निफ्टी यहाँ पे 2 दिन कंसोलिडेट कर रहा है। जैसे यहाँ पे गिरावट आएगी काफ़ी तेज मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी और उसके बाद यहाँ पे 1600 पॉइंट का करेक्शन हमें देखने को मिला, यानी 43,600 से लेकर के हम यहाँ पे 42,000 के आसपास आए और उसके बाद अब धीरे धीरे करके हम ऊपर की साइड में निकल रहे हैं। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो 3-4 दिन का कंसोलिडेशन हुआ है। मैं बार बार बोलता हूँ कि जब ब्रेकआउट हो या ब्रेकडाउन हो उसके पहले यहाँ पे अगर कंसोलिडेशन होता है तो आप मूवमेंट को पकड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ था, कंसोलिडेशन के बाद ये गिरावट देखने को मिली थी। जैसे ये गिरावट हुई थी, अगर इसी फ्लो में मिलता तो शायद आपको वो मूवमेंट पकड़ में नहीं आती, लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो ऊपर जाने से पहले मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ से हो सकता है मार्केट नीचे भी आए और ऊपर की साइड में निकल जाए, लेकिन आपको ध्यान रखना है लेवल। देखिए नीचे आने के लिए मार्केट जो ये कंसोलिडेशन कर रहा था ना 43,600 के आसपास, देखिए यहाँ पे 4 से 5 दिन कंसोलिडेशन किया। उसके बाद ये मुहूर्त ट्रेडिंग के सेशन में हम ऊपर ओपन हुए और ऊपर ओपन होने के बाद नीचे आके यहाँ पे हमने मंडे के सेशन में थोड़ा सा नीचे आके क्लोज किया। लेकिन ये 4-5 दिन जो कंसोलिडेट कर रहा है ना, ये स्ट्रॉन्ग बाई जोन यहाँ पे बन चुका है। अब सेलर तभी एक्टिव होंगे जब मार्केट इसके नीचे क्लोज करेगा। ध्यान रखिएगा, इसके नीचे क्लोज करेगा तभी थोड़े से सेलर यहाँ पे आपको आते हुए दिखेंगे। यानी मार्केट अगर 43,600 के नीचे बैंक निफ्टी 43,600 43,500 के नीचे अगर बैंक निफ्टी क्लोजिंग बेसिस पे क्लोज करता है ना, तभी यहाँ पे सेलर एक्टिव होते हुए दिखेंगे। नहीं तो इस लेवल के आसपास यहाँ पे बायर आपको आते हुए दिखेंगे। जब भी इस लेवल के आसपास आएगा यहाँ पे बायर एक्टिव हो जाएंगे, तो यहाँ पे नजर बना के जरूर रखिएगा। ऊपर की साइड पे जो ब्रेकआउट लेवल होगा वो हमारे लिए होगा 44,055 का, यानी 44,055 के ऊपर क्लोज करे। ध्यान रखिएगा 44,055 के ऊपर बैंक निफ्टी क्लोज करे और अगले दिन इसके ऊपर ही कंटिन्यू ट्रेड करेगा, तो ये हमारा ब्रेकआउट लेवल होगा 44,055। 44,055 के ऊपर बैंक निफ्टी क्लोज करे और अगले दिन इसके ऊपर ही ट्रेड करे, तभी ये ब्रेकआउट होगा। और इस ब्रेकआउट के बाद बैंक निफ्टी कहां तक जा सकता है, तो बैंक निफ्टी का अगला रेजिस्टेंस हमें कहां दिखता है, 44,700 से लेकर के 44,888, ये अगला रेजिस्टेंस होगा बैंक निफ्टी के लिए। तो यहां पे आप नजर बना के रखिएगा जरूर। देखिए बैंक निफ्टी वीक कहां पे होगा, वीक तब होगा जब ये 43,500 के नीचे क्लोज करना, 43,500 43,600 के नीचे क्लोज करना स्टार्ट करेगा। थोड़ा सा मजबूती कब आएगी, बायर यहाँ पे थोड़े से एग्रेसिव कब होंगे, जब ये 44,055 के ऊपर क्लोज करेगा। 44,055 के ऊपर क्लोज करने के बाद फिर इसका जो रेंज होगा, नई रेंज होगी वो 44,800 44,700, ये इसकी नई रेंज होगी, क्योंकि अगला रेजिस्टेंस हमारे लिए यहाँ पे बैंक निफ्टी को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप नजर बना के जरूर रखिएगा। चलिए 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं कि हमारा एक्सपायरी किस तरीके से हो सकती है और क्या इंपॉर्टेंट मूवमेंट बैंक निफ्टी दे सकता है। अब यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट पे देखेंगे ध्यान से, तो 15 मिनट के चार्ट पे इस लेवल को ध्यान जरा नजर बना के जरूर रखिएगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये रेंज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है 43,800 43,800 के आसपास। हमने 2 बार यहाँ पे ट्राई किया था, लेकिन उसके बाद हम नीचे की साइड में आ गए। जो हमारा मुहूर्त ट्रेडिंग था वहाँ पे हम इसके ऊपर ओपन हुए, ओपन होने के बाद में वहीं पर हमने कंसोलिडेट किया। लेकिन मंडे के सेशन में हम ऊपर ओपन होने के बाद नीचे आए, लेकिन वापस हमने ज़्यादातर टाइम यहाँ पे 43,800 के ऊपर ही बिताया था। तो ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि बैंक निफ्टी 43,800 के ऊपर ही बना रहे। नीचे की साइड में देखेंगे तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। तो बैंक निफ्टी इंट्राडे में वीक कब होगा, इंट्राडे में वीक तभी होगा जब ये इस ट्रेंड लाइन के नीचे कंटिन्यू ट्रेड करेगा। तो वहाँ पे पहला मूवमेंट हमें ये देखने को मिल सकता है, वो है 43,680 का। और उसके बाद अगर नीचे की साइड में आता है तो वो 43,500 43,500 ध्यान रखिएगा, एक स्ट्रॉन्ग बेस है 43,500, क्योंकि इसके ऊपर हम कंटिन्यू 3 दिन 4 दिन से इसके ऊपर ही ट्रेड कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग बेस होगा 43,500। ऊपर की साइड में निकलने के लिए वही 44,055 के ऊपर इसे होल्ड करना पड़ेगा। ये जो जोन है ना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग जोन है, 44,055 से लेकर के 43,600, ये एक कंफ्यूजिंग जोन है। तो इस जोन में हमेशा छोटी क्वांटिटी के साथ में ही ट्रेड करना पड़ेगा। जब ब्रेकआउट होगा तो यहाँ पे आप क्वांटिटी ऊपर की साइड में देख सकते हैं अपने हिसाब से, अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से। और नीचे की साइड में क्वांटिटी तभी यहाँ पे लोग सेलर एक्टिव होंगे कब, जब ये 43,600 43,500 के नीचे यहाँ पे क्लोज करना स्टार्ट करेगा, तभी यहाँ पे सेलर एक्टिव होते हुए आपको दिखेंगे। तो हमारी एक्सपायरी के लिए सबसे अच्छा व्यू ये होगा कि मार्केट इसी रेंज में कहीं पे ओपन हो।
अगर मार्केट इसी रेंज में कहीं पर भी ओपन होता है तो ध्यान रखिएगा ये जो रेंज है, ये जो अपर एंड है, ये इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो यानी यहाँ पे रेजिस्टेंस है, नीचे की साइड में आपको जो सपोर्ट है 43,600 43,700 ये सपोर्ट रेंज मिलेगा। तो कुछ बड़ा मूवमेंट मुझे नहीं दिख रहा। बड़ा मूवमेंट तभी होगा जब मार्केट यहाँ पे आए, मार्केट कल ओपन हो, यानी कल के सेशन में मार्केट ओपन हो और ओपन होने के बाद में इस रेंज के ऊपर ओपन हो 900 और यहाँ पे 44,000 के बीच में ये कंसोलिडेट करें, यानी 900 और 44,000 के बीच में ये कंसोलिडेट करें और कंसोलिडेशन के बाद जिस साइड में भी निकलता है उस साइड में आपको यहाँ पे एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो ध्यान रखिएगा कि मार्केट तभी आपको मूव पकड़ने को मिलेगा जब ये कंसोलिडेट करेगा। अगर ये कंसोलिडेट ना करके कल गैप अप ओपन हो जाए, गैप डाउन ओपन हो जाए, तो गैप डाउन में एक चीज नजर रखिएगा कि 500 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। गैप डाउन में अगर 500 के आसपास कंसोलिडेट करने के बाद में ये ऊपर की साइड का ब्रेकआउट करता है तो वापस ये 43,800 के पास जाने की कोशिश करेगा। अगर यहाँ पे 500 गैप डाउन ओपन होने के बाद तो ऑलरेडी 300 पॉइंट हम गैप डाउन ओपन होंगे, तो यहाँ पे नीचे की साइड में मुझे बड़ा मूव नहीं दिख रहा। लेकिन हाँ, ऊपर की साइड में अगर इस जगह पे कंसोलिडेट करता है तो ऊपर की साइड पे एक मूवमेंट मिल सकता है कि मार्केट वापस क्लोजिंग लेवल के आसपास आने की कोशिश कर सकता है। ध्यान रखिएगा 43,800 हमारा वही रेंज है जहां से हमने ब्रेकडाउन किया था। तो इस लेवल के पास में मार्केट टाइम बिता रहा है और जितना मार्केट यहाँ पे टाइम बिताएगा उतना बायर यहाँ पे बायर के लिए अट्रैक्टिव होगा और जैसे ही ब्रेकआउट करेगा बायर यहाँ पे एग्रेसिव होके बाइंग करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे नज़र बना के रखिएगा 44,055 के आसपास में। अब ये ध्यान रखिएगा मार्केट अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाए, मान लीजिए बैंक निफ्टी 200-250 पॉइंट गैप अप ओपन हो जाए, तो यहाँ पे थोड़ा सा नज़र बना के रखिएगा, मार्केट को कंसोलिडेट होने दीजिएगा, उसके बाद में ही कोई सेटअप बनेगा तो ट्रेड कीजिएगा। गैप डाउन में थोड़ा सा अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है अगर मार्केट कंसोलिडेट करने के बाद में उस रेंज को ऊपर की साइड में ब्रेकआउट करेगा तब यहाँ पे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।